गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। श्री दक्षिणामूर्ति हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट हिंदी। आज हम चैप्टर 16 डामस और पीथियस बराबर इसके बारे में अभ्यास करेंगे। तो इस पाठ के उद्देश्य है मित्रता, परस्पर प्रेम, घर परिवार से प्रेम, बलिदान की भावना और संवेदनशीलता। अब हम पाठ की तरफ बढ़ेंगे। बहुत पुरानी बात है, यूनान के सिसिली नगर में डामन और पीथियस नामक दो मित्र रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। उस नगर का राजा बहुत ही क्रूर और अत्याचारी था, बराबर ना। जिस नगर में डामस और पीथियस रहते थे दोनों मित्र, उस नगर का जो राजा था वो बहुत ही क्रूर और अत्याचारी था। एक बार राजा ने पीथियस पर कुछ दोष लगाकर उसे कैद कर लिया और उसे फांसी की सज़ा सुना दी, बराबर ना। कुछ दोष लगाकर उसे क्या सज़ा कर दी? फांसी की सज़ा दे दी। दोनों मित्र बहुत दुखी हुए। फांसी देने से पहले राजा ने पीथियस से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। पीथियस ने राजा से कहा, मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ, बराबर ना। पीथियस की अंतिम इच्छा क्या थी कि वह अपने परिवार से मिलना चाहता था। राजा बोला, यदि तुम्हारी जगह कोई दूसरा व्यक्ति जेल में रहने के लिए तैयार हो जाए तो तुम अपने परिवार से मिलने जा सकते हो। राजा ने क्या शर्त रखी कि कोई तुम्हारे बदले अगर जेल में रहने के लिए तैयार है तो तुम जा सकते हो, बराबर। डामन उस समय वहाँ उपस्थित था। उसने पीथियस की जगह जेल में रहना स्वीकार कर लिया। पीथियस घोड़े पर सवार होकर अपने परिवार से मिलने चला गया। डामन को उसकी जगह जेल में डाल दिया गया, बराबर ना। डामन ने उसके बदले में रहने का स्वीकार किया तो पीथियस गया और डामन को जेल में डाल दिया गया। लेकिन क्या हुआ कि लौटते समय पीथियस का घोड़ा ठोकर खाकर गिर गया। बहुत कोशिश करने पर भी वह न उठा। पीथियस को बहुत चोट भी आई, पर उसने हिम्मत नहीं हारी, बराबर ना। लौटते समय जब पीथियस अपने परिवार से मिलकर लौट रहा था तब क्या हुआ कि उसका जो घोड़ा था वह ठोकर खाकर गिर गया और बहुत कोशिश की लेकिन वह उठा नहीं और पीथियस को भी बहुत चोट आई थी, फिर भी वह हिम्मत नहीं हारा। पीथियस परेशान होने लगा, अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो मेरे कारण मेरे मित्र का जीवन समाप्त हो जाएगा, बराबर ना। पीथियस को चिंता हुई कि अगर मैं नहीं पहुंचा समय पर तो मेरे मित्र को फांसी हो जाएगी और उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, बराबर ना। दूसरी ओर जब पीथियस निश्चित समय पर नहीं पहुंचा तो डामन मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होने लगा। आज मेरे मित्र के लिए मेरा जीवन काम आ जाएगा, बराबर। पीथियस जब पहुंचा नहीं तो डामस यहाँ पे खुश हुआ। हम होते तो खुश होते क्या? अभी तक नहीं आया, उसके बदले मैं मर जाऊंगा, बराबर ना, ये सोचते हैं। लेकिन डामस सोचता है कि मेरा जो जीवन है वो मेरे मित्र के काम आएगा। फांसी का दिन आ गया। डामन को फांसी देने की तैयारियां की जाने लगी। राजा ने डामन से कहा, देखा तुमने तुम्हारा मित्र तुम्हें धोखा देकर चला गया। राजा ने डामन को क्या कहा? फांसी का दिन आया तो कि तुम्हें तुम्हारे मित्र ने धोखा दिया है। डामन ने चिल्लाकर कहा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पीथियस मेरा सच्चा मित्र है, वह अवश्य ही किसी संकट में फंस गया होगा। डामन ने तब कहा राजा से कि पीथियस मेरा मित्र सच्चा है लेकिन वह किसी मुसीबत में फंसा होगा। फिर उसने राजा से कहा, आप देर क्यों कर रहे हो? फांसी का समय तो हो गया है। राजा डामन की बात सुनकर चकित था, बराबर ना। राजा भी चकित रह गया। क्यों? क्योंकि डामन जो था वो फांसी खाने के लिए जल्दी कर रहा था, फांसी के लिए, बराबर ना। इतने में आवाज़ आई, ठहरो ठहरो, मैं आ गया हूँ, फांसी की सज़ा मुझे हुई है। तब भी एक आवाज़ आती है और कहता है कि ठहरो ठहरो, फांसी की सज़ा तो मुझे हुई है। डामन बोला, मित्र,
अब यह नहीं हो सकता, तुम घर जाओ। पीथियस ने कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? बराबर ना। फांसी की सज़ा तो मुझे हुई है। यह कर कर उसने फांसी का फंदा अपने गले में डाल दिया। दोनों मित्र की आंखों से आंसू बहने लगे। बराबर ना। तो पीथियस ने फांसी का जो फंदा था अपने गले में डाल लिया और दोनों मित्र के आंखों में से आंसू बहने लगे। यह दृश्य देखकर राजा भौंचक्का रह गया, हैरान रह गया। भौंचक्का यानी हैरान रह गया। वह बोला, रुको रुको, अब यह फांसी नहीं होगी। मैं ऐसे सच्चे मित्रों की जोड़ी अलग नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मेरे सलाहकार बने। बराबर ना। राजा ने यह दृश्य देखा और वह अंदर से उसका हृदय परिवर्तन हुआ। उसने फांसी रोक दी और कहा कि मैं ऐसे सच्चे मित्र को अलग नहीं कर सकता और आप दोनों मेरे सलाहकार बनकर रहे। मुझे आप जैसे सच्चे लोगों की बहुत आवश्यकता है। राजा ने क्या कहा कि मुझे आप जैसे सच्चे लोगों की ज़रूरत है। इतना कहकर राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। बराबर ना। राजा की भी आंखों से आंसू बहने लगे। अब आपको क्या करना है कि नए शब्द और जो ये श्रुत लेख है वो आपको अपनी नोटबुक में 3 टाइम लिखना है और इसका जो अभ्यास है बराबर प्रश्न के उत्तर वो मैं आपको PDF वो पिक भेजूंगी, वो आपको अपनी नोटबुक में अच्छी राइटिंग में लिखना है। ओके, थैंक यू।